बाढ़ई असुर अदम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपान सज्जन पीरा। ये रामायण में लिखा है और यही बात श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। माने जब अधर्म बढ़ता है तब भगवान आते, यही लिखा ना। और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी यही लिखा है। तब तो मैं ये कहूंगा कि और ज्यादा धर्म होना चाहिए। आप लोग भी हमारी बात से सहमत होंगे, क्यों होंगे कि अगर अधर्म के बढ़ने से परमात्मा आते हैं तो हम तो ये कहेंगे कि अधर्म ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम भी तो परमात्मा को देख लें। आप भी सहमत होंगे, लेकिन भगवान केवल अधर्म के बढ़ने से नहीं आते, याद रखना। अगर भगवान केवल अधर्म के बढ़ने से आए तो कौन नहीं चाहेगा कि भगवान ना आवे? बताओ, भले ही अधर्म बढ़े, होने दो धर्म, पर भगवान तो आ जाए। लेकिन भगवान केवल अधर्म के बढ़ने से नहीं आते। तो क्या ये बातें झूठी लिखी? फिर इन्हें कौन काट सकता है? ऐसी बात नहीं है कि भगवान अधर्म के बढ़ने से नहीं आते हैं, भगवान अधर्म के बढ़ने से भी आते हैं। लेकिन यहां लिख दिया बाबा गोस्वामी ने, राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक ते एका। परम विचित्र हैं, एक से एक बढ़कर के प्रभु के आने के कई कारण हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, भगवान आते हैं भक्त के बुलाने से, ये बात याद रखना हो। कारण तो बहुत हैं, बहुत रामायण में प्रसंग हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन भगवान अधर्म के बढ़ने से नहीं आते। भगवान के अवतार लेने के अनेकों कारण हैं। भगवान आते हैं भक्त के बुलाने से। जब तक भक्त नहीं होंगे भगवान कभी नहीं आ सकते, अधर्म कितना ही बढ़ जाए। अधर्म बढ़ जाए, पाप बढ़ जाए, भगवान कभी नहीं आएंगे, याद रखना। कब आएंगे? पूरे जब भक्त बुलाते हैं तब भगवान आते हैं। थोड़ा सा और आपको स्पष्ट कर दूं, रामचरितमानस की ओर में चर्चा है इस बात की। जिस समय स्वयं मनु और शत्रुपा ने भजन किया, तब किया। स्वयं भू मनु अरु शत्रुपा, स्वयं भू मनु अरु शत्रुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयं मनु शत्रुपा जिनके द्वारा नर सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। महाराज मनु शत्रुपा ने तप किया। विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। मांगई बर बहु भांत लुभाए, परम धीर नहीं चलई चलाए। ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार वरदान देने के लिए पधारे, लेकिन परम धीर नहीं चलई चलाए। भजन करते करते कैसा शरीर हो गया, कैसी स्थिति हो गई? बोले अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मनागम नहीं पीरा। केवल क्या बची? हड्डियां। फिर भी भजन करते जा रहे हैं, भजन करते जा रहे हैं, मन में कोई पीड़ा नहीं मान रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ? बोले एक वाणी आई, उसने कहा कि मांगू मांगू बरू ओ भई नव वाणी, परम गभीर कृपामृत सानी। क्या आई? वाणी। उसने क्या कहा? बोले मांगू मांगू बर, वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। वो परम गंभीर वाणी थी। उस वाणी के प्रभाव देखें पहले तो। क्या हुआ? बोले जैसे वो वाणी कानों के रास्ते से हृदय में पहुंची तो हृष्ट पोष्ट तन भय शरीरा, शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया। ऐसा हो गया मानो अवई भवन ते आए, अभी अभी राजभवन से निकल करके आए।
महाराज ने स्तुति की, विधि हरि हर वंदित पद रेणु। ब्रह्मा विष्णु महेश आपके चरणों की वंदना करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। जब उस वाणी ने वरदान मांगने के लिए कहा तो क्या कहा? बोले चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन का वंदना। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं, आपसे क्या छुपा। तो उस वाणी ने क्या कहा? आप सरेस खोजो कह जाई, आप सरेस खोजो कह जाई। आप सरेस को जो जह जाई, नृप तन तनय हो में आई, नृप तनय हो में आई। नृप तन तनय हो में आई। आप सरस खोजो कह जाई, नृप तनय हो में आई। मैं अपने समान दूसरा कहां खोजूंगा? कोई दूसरा हो तब तो खोजा जाए, कोई दूसरा है ही नहीं। तो ले मैं ही पुत्र बन के आऊंगा। बस हम कहना ये चाहते थे, राम जी सरकार हैं, वो हमारे पूर्ण ब्रह्म हैं, पर ब्रह्म हैं। जितने भी भगवान के अवतार हैं, भगवान के अवतार कितने हैं? 24। सब जानते हैं, सब सुनते हैं। भगवान ने 24 अवतार लिए, लेकिन भगवान के 2 अवतार ऐसे हैं, एक राम अवतार और दूसरा कृष्ण अवतार। ये अवतार नहीं, अवतारी हैं, ये पूर्ण अवतार हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे मध्य में साध्वी दीदी माँ, प्रख्यात प्रचंड बाजका, मैं तो कहता हूं ये वक्ताओं को भी वक्ता देने वाली है। कितने वक्ता बना दिए दीदी माँ ने, हम जैसे कितने लोगों को ज्ञान देकर के वक्ता बना दिया। बहुत बहुत स्वागत वंदन। हमारे मध्य में आगमन हो चुका है और हमारे अभी स्वागत तो मंच विराजमान हो जाएंगी दीदी, तभी कर देना। थोड़ी सी चर्चा, राम जी की चर्चा चल रही है, थोड़ी सी ज्यादा समय नहीं, बस 5-10 मिनट और लेंगे हम, ज्यादा समय नहीं, क्योंकि समय का अतिक्रमण करना ठीक नहीं। पर अब चर्चा चलिए, राम जी को केवल प्रकट कर दे 10 मिनट में, ठीक है उपाध्यक्ष? हाँ, राम जी को प्रकट तो कर ही दे। चलिए आगे कथा हमारी दीदी बढ़ाएंगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हम कहना ये चाहते थे कि राम जी पूर्ण अवतार है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, साक्षात ब्रह्ममयो हरि, माने साक्षात पूर्ण ब्रह्म है हमारे राम जी। और जो राम जी है वही कन्हैया है, क्योंकि राम कृष्ण 2 एक हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो अभी चर्चा ये चल रही थी, प्रभु इस धराधाम पर कब आते हैं? जब अधर्म बढ़ता है, लेकिन अधर्म के बढ़ने से नहीं, जब भक्त बुलाते हैं तब भगवान आते हैं। अधर्म बढ़ा रावण का, जब रावण का धर्म बढ़ा, और कैसा धर्म बढ़ा? अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं कान्हा। धर्म करना तो दूर, धर्म कहीं कानों से भी सुनाई नहीं देता था। पृथ्वी माँ ने गौ का रूप धारण किया, धर्म प्रकट के रूप में आया, बैल के रूप में आया। सब ऋषि मुनि एकत्रित हुए, देवता एकत्रित हुए, विचार करने लगे रावण के अत्याचारों से मुक्ति कैसे मिले। सबने कहा चलो प्रभु के पास, प्रभु ही मुक्ति दिलाएंगे। अब प्रश्न खड़ा हुआ, प्रभु मिलेंगे कहां? देखो, प्रभु का कोई स्थायी पता ठिकाना नहीं है। किसने कहा चलो बैकुंठ चलते हैं, भाई प्रभु कहां रहते हैं? बैकुंठ में। लेकिन किसने कहा नहीं नहीं भैया, ये आवश्यक नहीं कि भगवान बैकुंठ में मिले, कहीं क्षीर सागर में होंगे, तो बोले क्षीर सागर में चलो। बोले ये भी कोई स्थायी पता नहीं है। बृहद नारदीय पुराण में लिखा है ये बात। नारद जी ने पूछा प्रभु, कभी तो आप बैकुंठ में, कभी क्षीर सागर में रहते हो, आप अपना स्थायी पता बताओ, आपका स्थायी पता क्या है? कभी कभी ढूंढते ढूंढते मैं बहुत परेशान हो जाता हूं आपके लिए, तो एक अपना आप स्थायी पता दीजिए। देखो, हम कहीं भी घूमे, लेकिन हमारा एक स्थायी पता होता है तो आपका स्थायी पता क्या है? हमें अपना स्थायी पता बता दो, जहां से आपका पता चल जाए कि आप कहां मिलोगे। तो प्रभु स्वयं कह रहे, बोले ना हम बसामि बैकुंठे
न च योगी नाम हृदय, ना स्थायी रूप से मैं वैकुंठ में रहता हूं, ना मैं किसी योगी के हृदय में रहता हूं। ना हम बसामि वैकुंठे न च योगी नाम हृदय। बोले मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं बस वहां देख लेना, वहां मैं अवश्य मिलूंगा। ये भगवान का स्थायी पता ठिकाना है। बोले जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान कर रहे हो बस वहीं मैं मिल जाऊंगा। हमारे भोले बाबा विराजमान थे। भोले बाबा बोले कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान तो सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमित प्रगट होए में जाना, प्रेमुच प्रगट होए में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। भगवान तो सब जगह हैं, भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। कल हमारी दीदी माँ कह रही थी, आपने सुना होगा, मिले न रघुपति बिन अनुरागा, मिले किए कोटि जप जोग विरागा। भगवान बिना प्रेम के मिल ही नहीं सकते, भगवान से प्रेम होना चाहिए। भगवान को प्रेम प्रिय है, पाए जिन राम तिन प्रेम ही सो पाए है। ये आप लोग यहाँ बैठे क्यों बैठे यहाँ? इसलिए तो बैठे कि आपका प्रभु से प्रेम है, नहीं आप काहे को बैठे होते? वो भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। देखो, आ जाए सीधे प्रसंग पर। महाराज दशरथ के बहुत समय तक संतान का जन्म नहीं हुआ, ये सब जानते हैं। तो महाराज दशरथ को गिलानी हुई। लिखा है, एक बार भूपति मन माही ओ भई गिलानी मोर सुत नाही। महाराज दशरथ को गिलानी हुई। अच्छा, गिलानी क्यों हुई? कई लोग इस पर भी संदेह करते हैं, क्योंकि महाराज दशरथ कोई साधारण नहीं थे। महाराज दशरथ के बारे में लिखा है, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति बसी सारंग पानी, हृदय भगत बस सारंग पानी। महाराज दशरथ को क्या लिखा? धर्म धुरंधर, धर्म धुरंधर और गुण निधि, माने गुणों के धन है, ज्ञानी है। हृदय में क्या है? हृदय भगति मति सारंग पानी। जिनके हृदय में भक्ति है, जिनकी बुद्धि सदैव सारंग पानी भगवान में लगी रहती है, तो महाराज को ये गिलानी क्यों हुई? आपने कई कारण सुने होंगे। सब लोग, वक्ता लोग भी कहते हैं, कोई कहता महाराज के संतान नहीं थी और महाराज इंद्र की सभा में जाते थे, किसी वस्तु को छोड़ के आ गए होंगे, पुनः गए तो उस स्थान को साफ किया जा रहा था। इसलिए महाराज दशरथ को जब पता चला, बोले इसलिए स्थान को साफ किया जा रहा है कि यहाँ कोई दशरथ नाम के राजा विराजमान होते हैं, उनके बैठने से जगह अपवित्र हो जाती है। जब पता चला इसलिए गिलानी हुई। नहीं, ये कोई कथाएं नहीं है, याद रखना, ना इनका कोई प्रमाण है, ये सब दंत कथाएं हैं। और इनको कहने और सुनने से भी दोष पड़ता है, विचार करना चाहिए। लेकिन हाँ, चौपाई तो ही कह रही कि महाराज को गिलानी हुई, तो लोग कहते फिर इसका क्या भाव है? एक कथा आती है उपनिषद में, थोड़ा सा आपको बता दूं कि महाराज दशरथ को गिलानी क्यों हुई। एक बार महाराज वशिष्ठ, जिनके पुत्र का नाम क्या है? शक्ति। शक्ति ने अपनी माता अरुंधति से कहा, मां, जिस वंश की प्रोहिताई हमारे पिता महाराज वशिष्ठ जी करते हैं, उस वंश का अगला यजमान कौन होगा, उत्तराधिकारी कौन होगा, जिसकी प्रोहिताई मैं करूंगा। ये प्रश्न महाराज वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति ने अपनी माता अरुंधति से किया। माता अरुंधति को तो पता था कि महाराज दशरथ को कोई संतान
नहीं है। बोले शायद महाराज ने किसी को उत्तराधिकारी नियुक्त किया हो, ये बात महाराज को पता होगी, चलो महाराज के पास चलते हैं। और जैसे महाराज वशिष्ठ जी के पास पहुंची और कहा, स्वामी आपका ये पुत्र आपसे एक प्रश्न कर रहा है, इसके प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। वही प्रश्न किया तो महाराज वशिष्ठ कहते हैं, मैं किसका नाम बता दूं? महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं है, और ना महाराज ने किसी को उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। तो कहा, महाराज पर तो आप भी दोषी हो। माता अरुंधति किससे कहती है? अपने स्वामी से। महाराज जब आप भी दोषी हो, जिसके आप जैसे सामर्थ्यशाली, बस 5-7 मिनट में करते हैं, कोई बात नहीं, दीदी माँ ने कह दिया 5-10 मिनट के लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले महाराज इसमें तो आप भी दोषी हो। माता अरुंधति किससे कह रही है? वशिष्ठ जी से। महाराज आप भी दोषी हो, जिसके आप जैसे सामर्थ्यशाली गुरु हो, आप जैसे सामर्थ्यशाली पुरोहित हो। यदि उस शिष्य के जीवन में, यजमान के जीवन में कोई अभाव है, तो गुरु पुरोहित उतना ही दोषी माना गया है। महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं, मैं महाराज दशरथ को पुत्र की प्राप्ति करा सकता हूं, उनके दुख को दूर कर सकता हूं, लेकिन महाराज दशरथ को एक बार मेरे पास चल के आना होगा। आज तक महाराज दशरथ ने मुझसे इस विषय में कहा ही नहीं। तो कहा, मेरा भी तो कुछ दायित्व बनता है। आज माता अरुंधति अपने पुत्र शक्ति को लेकर के सीधे राजभवन में पहुंच गई, और राजभवन में गुरु माता का आना कोई साधारण घटना नहीं थी, क्योंकि गुरु माता आती थी तो व्यवस्था की जाती थी, पालकी लगाई जाती थी, स्वागत द्वार सजाए जाते थे, बैंड बाजे बजते थे। आज गुरु माता बिना बताए आई है, इसका अर्थ है कोई ना कोई आश्रम में घटना घट गई। पूरे रनवास में खलबली मच गई। महाराज दशरथ रानियों समेत गुरु माता के चरणों में गिर गए। बोले, गुरु माता आपका भवन में आना मंगलमय हुआ, पर माते आप पैदल चल के क्यों आई? मुझे बता दिया होता। माते बैठ जाओ। महाराज गुरु माता कहती, महाराज दशरथ आज मैं बैठने के लिए नहीं आई हूं, मैं आपसे एक प्रश्न करने के लिए आई हूं। मेरे पुत्र ने मुझसे एक प्रश्न किया, तो वही प्रश्न मैं आपके पास लेकर के आई हूं। क्या माता प्रश्न है ऐसा? तो कहा, महाराज इस मेरे पुत्र ने प्रश्न किया कि जिस वंश की प्रोताई हमारे पिता महाराज वशिष्ठ जी करते हैं, उस वंश का अगला यजमान कौन होगा? इसकी प्रोताई मैं करूंगा। तब महाराज कहते हैं, माँ मेरे तो कोई संतान नहीं है, मैं किसका नाम बता दूं? तो कहा, महाराज आप अपने गुरुजी के पास क्यों नहीं जाते हो? आपको अपने गुरुजी के पास जाना चाहिए, आप गुरुजी के पास जाइए। आप तब महाराज दशरथ को गिलानी हुई, एक बार भूपति मन माही और भई गिलानी मोरे सुत नहीं। तब गिलानी हुई। महाराज दशरथ तुरंत ही गुरु गृह पहुंचे। गुरु गृह गई तुरंत मई पाला, निज सुख दुख सब गुरु सुनायु। गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु जी ने तुरंत ही श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुख जग करावा। देखो गुरु सक्षम है तो अपने शिष्य की समस्या का समाधान करे, यदि वो सक्षम नहीं है तो दूसरे से करवाए, ये उसका दायित्व बनता है। तुरंत ही श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, अग्निदेव प्रकट हुए। वो समय आ गया कौन? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्याह्न काल में अयोध्या में नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरिप्रीता, तो प्रभु का प्राकट हुआ है। हम तो कहेंगे बैरसिया नहीं, अभी अयोध्या धाम है। कल कहा था दीदी माँ ने, अभी बैरस नहीं अयोध्या धाम है, क्योंकि यही दिन राम जन्म स्तुति गावई और तीर्थ सकल तहां चल आवई। आए हम सब लोग प्रभु की थोड़ी स्तुति करते हैं, इसके बाद दीदी मांगे फंसनाएंगे आपको। देखो सभी लोगों को आती स्तुति है, मंदिरों में रोज गाई जाती है ना, सभी लोग बड़े भाव से गाना। आए हम प्रारंभ करते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या अद्भुत रूप विचारी, लोचन अब रामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कर जोरी स्तुति तोरी, विधि कर अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता,
सागर सब गुण आगर जय गावई सो संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम वेद कहे मम और शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत बिगतीन जहे कह कथा सोहाई मात बुझाई जे प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुन बोली सो मत डोली तजहु तात यह रूपा की जे सुशीला ते प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सुन वचन सो जाना रोदन ठाना होए बालक सो पाय यह चरित जगावह हरि पद पावह के न पर भव पूपा वे प्रधैन सुर संतहिता लीन मनुज अवतार निरीक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय बोलिए राम राजा सरकार की बोलिए जय अवधाम की की जय श्री दशरथ जी महाराज की जय बोलिए तीनों मैयन की जय बोलिए चारों मैयन की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय भक्त समाज की जय संत समाज की जय 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 श्री सीता। सीताराम अब बस बहुत समय नहीं लेते हुए दीदी माँ को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे, बुलाएंगे और हमारे सभी